आतिफ का दिल कभी भी इस कदर बेकाबू नहीं था। वो एक नौजवान लड़का था जो हर लम्हा अपने ख्वाबों में गुम रहता था। इसकी ज़िंदगी बज़ाहिर मामूली थी, लेकिन एक औरत की मौजूदगी ने इसकी दुनिया को बदल कर रख दिया था। और वो औरत थी इसकी चाची मीरब। मीरब एक ऐसी खातून थी जो शादी के बाद अपने शोहर के साथ एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजार चुकी थी, लेकिन इसके शोहर की वफ़ात के बाद इसकी ज़िंदगी में एक खला पैदा हो गया था। वो अब भी तन्हा रहती थी और इसका चेहरा ज़्यादातर गमगीन रहता था। आतिफ इसके करीब रहने वाला एक नौजवान था और इसके दिल में कुछ ऐसा था जो इसे बेचैन कर रहा था। एक दिन जब आतिफ और मीरब अकेले बैठे थे, आतिफ ने चुपके से कहा, चाची आप इतनी खूबसूरत हैं, कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और मर्द आकर आपको खुश रखे? मीरब ने मुस्कुरा कर कहा, आतिफ तुम अभी जवान हो, तुम्हारी ज़िंदगी अभी आगे बढ़ी है। लेकिन आतिफ का दिल इस जवाब से सुकून नहीं पाया था। वो तो कुछ और ही चाहता था। वो चाची मीरब की आंखों में वो मोहब्बत तलाश करना चाहता था जो इसके दिल में छुपी हुई थी। आतिफ का दिल हर वक्त मीरब के बारे में सोचता रहता था, इसकी गुर्बत और इसकी मुस्कुराहट। इसकी नरम आवाज़ ने आतिफ को इसकी दुनिया से बेगम कर दिया था। एक शाम जब पूरे ख़ानदान के लोग बाहर गए हुए थे, आतिफ और मीरब घर में अकेले थे। आतिफ ने दिल में सोचा कि ये मौका शायद इसका है। वो मीरब के करीब गया और फिर इसके साथ बैठ गया। चाची आप इतनी तन्हा क्यों हैं? आतिफ ने धीरे से सवाल किया। मीरब ने गहरी सांस ली और कहा, ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है आतिफ। मुझे कभी किसी मर्द की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं समझती हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। आतिफ ने इस लम्हे को गनीमत जाना और कहा, चाची आप मुझे एक बहुत बड़ी हिम्मत देती हैं। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद आप हैं। मीरब ने एक लम्हे के लिए आतिफ की आंखों में देखा, फिर सर झुका लिया और नरमी से कहा, आतिफ तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे भतीजे की तरह हो और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एक ख्वाब की तरह है, लेकिन ये सब हकीकत नहीं है। आतिफ ने मीरब का हाथ पकड़ा और इसकी नरम जिल्द को अपने हाथ में महसूस किया। इसका दिल धड़क रहा था। चाची मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आतिफ ने दिल की गहराइयों से कहा। मीरब की आंखों में अधूरा दुख और जिस्म की ख्वाहिश का अक्स था। वो आतिफ के करीब होकर इसके कंधे पर सर रख कर धीरे से बोली, आतिफ तुम मेरे लिए हमेशा एक बेटे की तरह रहोगे। आतिफ का दिल टूट चुका था। इसने दिल में ये फैसला कर लिया कि वो किसी भी हाल में मीरब को अपनी ज़िंदगी में हासिल करेगा, लेकिन मीरब ने हमेशा इसे एक छोटे भाई की तरह समझा। वो जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ एक ख्वाब है और इसे हकीकत में बदलना नामुमकिन था। एक दिन आतिफ ने दोबारा मीरब से अपने जज्बात का इजहार किया और कहा, चाची मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए ही चाहिए। मीरब ने आहिस्ता से इसका हाथ छोड़ा और कहा, आतिफ तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिश है वो सही नहीं है। मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम्हें एक दिन किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत होगी जो तुम्हारे दिल के करीब होगी। लेकिन वो समझने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर गम और मोहब्बत का मिलजुला जज्बा था, लेकिन वो कभी भी इस जज्बाती लगान को छुपाने की कोशिश नहीं करता। वक्त गुजरता गया और आतिफ ने अपनी ज़िंदगी में रिमशा नाम की एक लड़की को पसंद करना शुरू किया। वो एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी जो आतिफ की ज़िंदगी के हिस्से बन चुकी थी, लेकिन इसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश बाकी रही। आखिरकार आतिफ की शादी रिमशा से हो गई और वो दोनों खुश थे, लेकिन आतिफ का दिल कभी भी मुकम्मल तौर पर सुकून में नहीं आया। इसके दिल में वो मोहब्बत हमेशा मौजूद रही जो मीरब के लिए थी। एक दिन जब आतिफ अपनी शादी की रात मीरब के सामने था, इसने कहा, चाची आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। आपसे मोहब्बत करना एक ख्वाब था और अब मैंने अपने ख्वाब को हकीकत बना लिया है। मीरब ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी का सही फैसला किया है आतिफ, लेकिन याद रखो सच्ची मोहब्बत वो होती है जो कभी मुकम्मल ना हो सके। आतिफ की ज़िंदगी में रिमशा के साथ सुकून था, लेकिन जब भी मीरब की याद आती उसके दिल में दर्द की एक लहर उठती। वो जानता था कि वो कभी भी वो मोहब्बत नहीं पा सकेगा जो वो चाहता था। मीरब हमेशा इसके दिल में एक ख्वाब की तरह रहेगी, एक अधूरी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल ना हो सकी। और इस तरह आतिफ की कहानी एक ऐसा ख्वाब बनकर रह गई जो हकीकत के पर्दे में छुप कर हमेशा दिल में जिंदा रहता था।